हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 3/4 का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने प्रश्नावली 3/3 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया हुआ है। अगर आप लोगों में से किसी ने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो उन सब वीडियो का लिंक आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज 3.3 का एक सेपरेट प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, चाहे तो आप उन सब वीडियो को वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रश्नावली 3/4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 3/4 क्या है। तो देखिए क्या है उसका पहला नंबर सवाल कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, यानी हम लोग को 3/4 में जो सवाल दिया गया है पहला नंबर सवाल, उसको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, यानी जो सवाल है उसको प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ क्या करूँगा कि सिर्फ विलोपन विधि से सॉल्व करके बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि यानी 3.3 इन डिटेल मैंने बताया हुआ है। ठीक है, और एक सेपरेट वीडियो भी आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि पे मिल जाएगा। मीन्स प्रतिस्थापन विधि क्या है और प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरण को सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में इन डिटेल मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो वो वीडियो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कंपेयर कर लीजिएगा कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। हालांकि देखा जाए तो विलोपन विधि उपयुक्त है। ठीक है, विलोपन विधि उपयुक्त है। ठीक है, अब रही बात कि सर विलोपन विधि उपयुक्त है तो फिर विलोपन विधि क्या है। ठीक है, विलोपन विधि क्या है तो देखिए किसी रैखिक समीकरण युग्म के एक चर को बराबर करके, ठीक है, एक चर को बराबर करके उसको काट करके दूसरे चर का मान निकालना ही क्या कहलाता है, विलोपन विधि कहलाता है। ठीक है, मीन्स एक चर को विलुप्त करके दूसरे चर का मान निकालना ही क्या कहलाता है, विलोपन विधि। शॉर्ट में कहा जाए तो ये। ठीक है, अब रही बात कि सर विलोपन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ये पूरा जो एक्सरसाइज है ना, पूरा एक्सरसाइज विलोपन विधि से ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो जैसे पहला नंबर पहला नंबर सवाल क्या है। ठीक है, तो पहला में हालांकि पहला में 4 सवाल है। कितना सवाल है तो 4 सवाल है। ठीक है, मैं यहाँ लिखा हूँ एक नंबर मतलब पहला नंबर सवाल। ठीक है, इसके जस्ट बाद दूसरा नंबर सवाल मैं सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, लेकिन पहला नंबर सवाल देखो क्या है। पहला क्या सवाल कि x + y = 5 है, उसके बाद फिर 2x - 3y कितना है 4 है। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें से हम लोग को क्या करना है कि किसी एक चर को विलुप्त करना है। विलुप्त मतलब काटना है, काट करके उसको हटाना है। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ 2 चर दिया गया है, पहला है x, दूसरा है y। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे किसी एक चर को बराबर करके, ठीक है, उसको विलुप्त करके दूसरे चर का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे रे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो समीकरण है उसको लिख लेंगे। समीकरण क्या है, x + y = 5 है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है दूसरा समीकरण x 2x - 3y = 4 है। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक वेरिएबल को बराबर करेंगे। अरे काटने के लिए बराबर करेंगे तभी ना कटेगा, क्या बिना बराबर किए हुए कटेगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को काटना रहेगा मतलब तराजू जैसे बराबर करना रहेगा, मतलब अगर दोनों जगह सेम वाट में, यानी दोनों जगह अगर कोई प्रोडक्ट को चीज़ लिए हैं उसको भी सेम रखना इधर होगा इधर, और वाट जो है उसको भी सेम रखना होगा तभी जाके बराबर होगा, अदरवाइज बराबर नहीं होगा। होगा क्या, नहीं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह काटने के लिए यहाँ पहले बराबर करना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, यहाँ 1y है, यहाँ 3y है। ठीक है, और ये 3y जो है वो माइनस में। ठीक है, तो देखो अगर चाहते हो कि सिर्फ बराबर करें, साइन को चेंज नहीं करें, तो यहाँ अगर 3 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा प्लस का 3y, यहाँ माइनस का 3y। जब इसको घटाएंगे यानी जोड़ेंगे तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे। किससे, 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर। यहाँ मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ कि समीकरण 1 में 3 से गुना, अब चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो समीकरण 1 क्या है रे, तो समीकरण 1 है x + y = 5, ये है ना। तो ये देखो 3 से जो ना इधर भी गुना होगा इधर भी गुना होगा। ठीक है, तो देखो जब ये 3 से गुना इसमें करेंगे क्या जाएगा, 3x + 3y बराबर का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। होगा ना। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है, तो 2x - 3y बराबर का 4 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब देखो जोड़ेंगे तो 3x + 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो +3y और -3y, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ कितना है 15 है और यहाँ कितना है 4 है, कितना हो जाएगा 15 × 4 = 19 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 19/5 आ गया। ठीक है, ये x का मान आ गया। ठीक है, अब देखो ये x का मान निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, एक बक्सा में चाहो तो बंद कर लो, एक बक्सा में बंद कर लेंगे।
क्योंकि इसका यूज होने वाला है, इसके लिए इसको बक्सा में बंद कर लें। ठीक है, अब देखो इस x का मान चाहे तो आप इसमें रख लो समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में, किसी में रख के y का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से या फिर समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 देखो क्या है x प्लस वाई बराबर 5 है, यही है ना। उसके बाद x का मान कितना निकालना है तो 19/5 सर, तो x के प्लेस पर रख दो 19/5। अब प्लस का y है तो y लिख दो। ठीक है, उसके बाद इधर कितना है 5 है तो 5 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ देखो कि ये 19/5 इधर किस में है प्लस में, जब बराबर के उधर जाएगा किस में चल जाएगा माइनस में। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 5, अब बट्टा में नहीं कुछ तो 1, अब माइनस 19/5 हो जाएगा, होगा ना, ये हो जाएगा। अब देखो जब 1 और 5 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 5। यहाँ देखो जब 1 से 5 में भाग देंगे कितना बार में तो 5 बार में, और 5 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, अब माइनस का 19 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा तो 25 में 19 तो 6, अब बट्टा का 5। ठीक है, y बराबर कितना आ गया 6/5, और x बराबर कितना आया है तो x बराबर आया है 19/5 आया है। ठीक है, तो यही x और y का मान हो गया। ठीक है, यानी x और y का मान निकल गया। ठीक है, तो ये था क्या विलोपन विधि। ठीक है, अब देखो अगर कंपेयर करना चाहे तो प्रतिस्थापन विधि का एक मतलब 3.3 में मैंने बताया है। ठीक है, अगर उसको देख लो। ठीक है, और उसके बाद फिर कंपेयर करना कि कौन अधिक उपयुक्त है, अरे मीन्स कौन शॉर्ट मेथड से बना सकते हैं। अब इसमें देखो कितना स्टेप गए, मुश्किल से इसमें क्या किए 3 से गुना किए, बस इसको जोड़ें, इसको एक स्टेप मानो और दूसरा स्टेप ये, तीसरा ये, तो कितना मुश्किल से 6-7 स्टेप है इसमें कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन वही प्रतिस्थापन विधि में पहले x का मान निकालो, फिर उस x का मान y में मतलब दूसरे समीकरण में रख के दूसरा मतलब y का मान निकालो, फिर उसका x का मान निकालो, तो इसमें थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, अगर उपयुक्त पूछा जाए तो विलोपन विधि। ठीक है, तो ये था विलोपन विधि। क्या आप लोगों को ये सवाल समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं इसका दूसरा नंबर सवाल बताता हूँ। ठीक है, या फिर 1 मिनट रुक जाओ, पहले दूसरा नंबर सवाल में ही मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर दोनों का स्क्रीनशॉट एक ही साथ ले लेना। तो देखो दूसरा नंबर सवाल क्या है कि 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 है। ठीक है, ये दूसरा नंबर सवाल है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ हम लोग क्या करेंगे विलोपन विधि में क्या करते हैं कि पहले किसी एक वेरिएबल को बराबर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, चाहे तो इसको यहाँ 2 से गुना कर देंगे, यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। लेकिन उससे भी अच्छा होगा कि अगर यहाँ देखो 4y है और यहाँ 2y है, अगर यहाँ 2 से सिर्फ गुना कर दें, नहीं यहाँ सिर्फ 2 से गुना कर दें तो यहाँ पे 4y हो जाएगा, होगा ना, तो ये करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसको क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, उसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करेंगे समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर तो कर दो, समीकरण 2 में 2 से गुना कर दिया ना। अब देखो समीकरण 2 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4x - 4y बराबर का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, होगा ना। अब उसके बाद समीकरण 1 देखो क्या है, तो समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर का 10 है कि नहीं। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे देखो क्या आ जाएगा 4 3 7x हो जाएगा, सॉरी यहाँ कितना होगा 7x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो -4y और +4y, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा हम लोग के पास में 4 + 10 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब देखो यहाँ 7 से कट जा रहा है 14 कितना बार में तो 2 बार में, तो x बराबर कितना निकल गया 2 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ में भी आप लोगों को मतलब समझ में नहीं आया हो, अरे यहाँ कुछ छू नहीं किए हैं। यहाँ देखो ये x यानी 7 जो है x के साथ गुना में, जब बराबर के उधर जाएगा तो किस में चल जाएगा भाग में जाएगा, तो वही देखो जब भाग में जाएगा तो 7 से 14 2 बार में कटेगा, तो वही तो किए हैं। अरे स्टेप को सिर्फ नहीं लिखे, काम वही किए हैं। ठीक है, समझ में आया? आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखो x का मान कितना निकल गया तो 2 निकल गया। ठीक है, अब इस x का मान इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रख करके y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर हम लोग समीकरण 2 से चलें तो थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ये भी लिख सकता है, अदरवाइज समीकरण 2 से ये भी लिख सकता है। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है तो 2x - 2y बराबर का 2 है, लिख दिए। उसके बाद यहाँ देखो 2 का 2, x का मान कितना है तो सर 2 निकला है तो 2 लिख दो। ठीक है, अब -2y बराबर का 2 है। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, अब -2y बराबर का 2। ठीक है, अब यहाँ देखो ये इधर माइनस में, जब बराबर के उधर जाएगा तो इसमें चल जाएगा प्लस में, और ये देखो इधर प्लस में, जब बराबर के इधर आएगा तो इसमें आएगा माइनस में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4
माइनस 2 बराबर 2 हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब बराबर का 2 हुआ। ठीक है, अब ये देखो 2 से कट जा रहा है 2 कितना बार में, तो एक बार में। ठीक है, मेरे से 1 बराबर y आ गया, तो यानी y बराबर कितना आ गया, तो 1 आ गया। y बराबर कितना आ गया, तो 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ लिख देता हूँ x बराबर कितना आया, तो x बराबर आया 2 और y बराबर कितना आया, तो 1। ठीक है, तो यही x और y का मान आ गया। ठीक है, तो यही क्या गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये है पहला नंबर सवाल और ये है दूसरा नंबर सवाल। ठीक है, अब इन दोनों का स्क्रीनशॉट लो। तो देखो तीसरा नंबर सवाल क्या है, तीसरा नंबर सवाल है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 है। ये है ना, ये तीसरा नंबर सवाल है। ठीक है, लेकिन इसमें देखो चर और अचर को सेपरेट नहीं किया गया। मीन्स अगर सेपरेट मीन्स क्या, कि चर एक तरफ रहना चाहिए और अचर एक तरफ रहना चाहिए, लेकिन क्या सेपरेट है, नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, चर और अचर को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो जब चर और अचर को सेपरेट करेंगे तो यहाँ देखो 3x हो जाएगा, अब माइनस 5y। अब ये देखो इधर माइनस में, जब बराबर के उधर जाएगा किसे चलेगा, प्लस में। ठीक है, क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ 9x है तो क्या लिख देंगे 9x। अब ये देखो 2y इधर माइनस है, जब बराबर के इधर लाएंगे किसे चलेगा, प्लस में। ठीक है, यानी सॉरी यहाँ प्लस में है तो इधर लाएंगे किस में चलेगा, माइनस में। ठीक है, तो 9x माइनस 2y अब बराबर का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 2 आ गया। ठीक है, अब ठीक उसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि एक वेरिएबल का मान पहले बराबर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ 3x है, यहाँ 9x है कि नहीं, और यहाँ माइनस 5y माइनस 2 है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा इन दोनों को गुना करना डिफिकल्ट रहेगा। हालांकि तो बराबर तो y को भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग x को करेंगे। क्यों करेंगे कि अगर सिर्फ समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ 9x हो जाएगा, और यहाँ 9x ऑलरेडी है ये है। ठीक है, तो समीकरण 1 में 3 से गुना करना ईजी रहेगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, लिखने के बाद फिर वही करना होगा कि समीकरण 1 में 3 से गुना करना होगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्ट मतलब गुना कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर ये लिख लेना, उसके बाद फिर क्या करना है, समीकरण 1 में 3 से गुना कर देना। ठीक है, तो देखो जब समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे, ठीक है, तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा और राइट हैंड साइड में भी होगा। ठीक है, देखो 3 गुना 3x करेंगे कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अब माइनस, अब देखो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब बराबर का 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक ये नया समीकरण मिल गया। जब समीकरण 1 में 3 से गुना किए तो उसके बाद गुना करने के बाद ये एक नया समीकरण मिला। ठीक है, उसके बाद देखो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 9x माइनस 2y अब बराबर का 7 है कि नहीं। अब यहाँ देखो अगर यहाँ हम लोग जोड़ेंगे तो क्या ये कटेगा, कदापि नहीं। ठीक है, तो जोड़ने से ये कटेगा नहीं। ठीक है, अगर यहाँ हम लोग घटाएंगे, ठीक है, तो कट सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर, यहाँ लिख लो घटाने पर। ठीक है, तो देखो जब घटाने पर घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या जाएगा, प्लस जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 9x प्लस में और 9x माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद देखो -15 और +2, तो 15 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 13। लेकिन 13 जो बचेगा उस किसका बचेगा, तो माइनस का, तो -13 हुआ होगा। अब बराबर, अब यहाँ देखो 12 प्लस में और 7 माइनस में, जब 12 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया, -5/13 आ गया। ठीक है, यानी y का मान कितना आ गया, -5/13। अब इस y का मान इन दोनों समीकरण में से किसी एक में रख करके x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 से ही चलते हैं। किससे चलते हैं, समीकरण 1 से। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, या फिर समीकरण 1 से डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है कि 3x माइनस 5y = 4 है कि नहीं, ये है समीकरण 1। ठीक है, अब इसमें देखो 3x का तो 3x हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को x का मान निकालना है, x का मान अभी पता नहीं है तो x का x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद -5 का तो 5 हो जाएगा, लेकिन y का मान देखो यहाँ निकालना है, कितना निकालना है, -5/13, तो y के प्लस में क्या रख देंगे, -5/13 रख देंगे। अब बराबर का कितना है, तो 4 है तो 4 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद देखो 3x, देखो -5 गुना -5 कितना होगा, +25, अब बट्टा का 13, अब बराबर का 4 जाएगा, होगा ना। अब यहाँ देखो ये जो है ना इधर प्लस में, जब बराबर के उधर जाएगा किस में चलेगा, माइनस में, होगा ना। तो क्या होगा
3x बराबर का 4/1 माइनस 25/13 हो जाएगा, होगा ना। अब जब देखो 1 और 25 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा 13 सर, ठीक है। जब एलसीएम 13 आया तो 1 से 13 में भाग लगेंगे, कितना बार में, तो 13 बार में, और 13 गुना 4 करेंगे कितना होगा, 52 होगा, ठीक है। अब माइनस का, अब 13 से 13 में भाग देंगे कितना बार में, तो 1 बार में, जब 1 गुना 25 करेंगे कितना होगा, 25 ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखो 3x बराबर का 52 में 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में 5 7 यानी 27 बचेगा। अब बटा का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब यार देखो 3 जो है ना इधर गुना में, x के साथ गुना में, जब बराबर के उधर जाएगा किसमें चल जाएगा, भाग में, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 27/13 गुना 3, ठीक है। अब देखो 3 से कट जा रहा है 27, कितना बार में, तो 9 बार में, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान आ गया 9/13, ठीक है। और y का मान कितना आया है, तो y का मान आया है 5/13, ठीक है, यानी -5/13, ठीक है। तो यही x और y का मान आ गया, ठीक है। तो क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। अगर समझ में आया तो चलो फिर हम लोग अगला नंबर सवाल बनाते हैं, ठीक है। तो देखो अगला नंबर सवाल क्या है, यानी 4th नंबर। देखो 4th नंबर क्या दिया है कि x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, ठीक है। उसके बाद दिया गया है ये एंड, ठीक है, एंड का सिंबल है। उसके बाद है x माइनस y/3 अब बराबर का कितना है, तो बराबर का है 3, ठीक है। ये 4था नंबर सवाल है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या ये समीकरण सही रूप में है, तो नहीं है सर, क्योंकि यहाँ बट्टे में यहाँ देखिए 2 है और यहाँ 3 है, यहाँ भी क्या है 3 है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसको एक सटीक समीकरण के रूप में ला लेंगे, ठीक है। तो देखो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। जब एलसीएम 6 आएगा तो देखो एलसीएम 6 आया ना। अब देखो जब देखो 2 से 6 में भाग देंगे कितना बार में कटेगा, तो 3 बार में। जब 3 गुना x करेंगे कितना होगा, 3x होगा। अब बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, ठीक है। अब देखो जब वही 3 से 6 में भाग देंगे कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में, ठीक है। और 2 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 4 होगा। तो कितना हो जाएगा, 4y बराबर का -6, ठीक है। अब यहाँ देखो 6 इधर भाग में, जब बराबर के उधर गुना में, ठीक है। जब 1 गुना 6 करेंगे कितना होगा, 6 ही हो जाएगा। और 6 एक क्या है, माइनस है, क्या आएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिल गया, 3x + 4y अब बराबर का -6, ठीक है। ये हम लोग के पास में आ गया, ठीक है। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो इधर जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, जब 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 3 ही आएगा सर। देखो 3 जब एलसीएम आया, जब 1 से 3 में भाग देंगे कितना बार में कटेगा, तो 3 बार में कटेगा। और वही जब 3 गुना x करेंगे कितना आएगा, 3x जाएगा। अब उसके बाद देखो बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए। अब यहाँ देखो जब 3 से 3 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 1 बार में कटेगा। जब वही 1 गुना y करेंगे क्या आएगा, y हो जाएगा। अब बराबर का 3 है तो 3 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 3 भाग में, जब बराबर के उधर जाएगा किस में चल जाएगा, गुना में, ठीक है। यहाँ क्या जाएगा, 3x माइनस y अब बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद क्या करना है कि किसी एक को बराबर करना है, यानी 2 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को बराबर करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ 4y और यहाँ -y, ठीक है। अगर इसको समीकरण 2 को 4 से गुना कर देंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 4y हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर, ठीक है। ये चीज़ लिख लेंगे, आप लोग लिख लेना, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ क्या करूँगा कि डायरेक्ट गुना कर दूंगा, ठीक है। तो देखो जब समीकरण 2 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ इसको सही से क्या होगा, 4 से गुना करना है, 3 से नहीं, 4 से गुना करना है यहाँ, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12x माइनस 4y अब बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 36 हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद देखो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x, उसके बाद प्लस का 4y अब बराबर का कितना है, तो -6 है, ठीक है। ये देखो उसके बाद जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस ये प्लस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा ना। अब उसके बाद देखो यहाँ 12 3 कितना आएगा, तो 15x हो जाएगा। अब बराबर का 36 में जब 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 30 बचेगा, ठीक है। अब देखो 15 से कट जा रहा है 30, कितना बार में, 2 बार में। तो x का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया, ठीक है। x का मान 2 निकल गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि इस x का मान किसी भी समीकरण में रख करके y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस x का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ये लिखना चाहते तो ये लिख लेना, या फिर समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है कि 3x माइनस y अब बराबर का 9 है, तो 9 लिख दिए, ठीक है। अब देखो 3 का 3 x का मान कितना है, तो 2 है। अब माइनस y अब बराबर का 9 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो 3 गुना
2 करेंगे कितना होगा 6 होगा, तो 6 माइनस वाई बराबर का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस वाई बराबर का, इधर 6 देखो इधर प्लस में, बराबर के उधर जाएगा किस में चल जाएगा माइनस में। ठीक है, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, होगा ना, 9 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस वाई बराबर कितना निकल गया, तो 3 निकल गया। अब वाई बराबर कितना होगा, तो -3। ठीक है, यानी वाई का मान कितना गया -3 और एक्स का मान कितना निकला था, तो एक्स का मान निकला है 2। ठीक है, तो यही वाई बराबर -3 और एक्स बराबर 2 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था 1 नंबर का चौथा सवाल। क्या आप लोगों को ये चारों सवाल समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करो जी हाँ गुरुजी ये चारों सवाल प्रॉपर वे में समझ में आ गया। ठीक है।